आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रैप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पहले बोला था कि 25 करोड़ आवाम चुप करके रोटी खाए वरना मेरी गोली तो है ही, और आज वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मुल्क दुनिया को कुछ भी नहीं फरोख्त करता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है, ये टेररिज्म का हब है और हम पे भी इन्होंने आतंकी हमले किए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि हमने भी पाकिस्तान पर 3 हमले कर दिए। ऑपरेशन सिंदूर को रीस्टार्ट करने की बात करते हैं। बार बार नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं। वो अपनी ये लेगेसी बारे में छोड़ के जाना चाहते हैं कि भारतीय लोग पाकिस्तान से बात करना नहीं चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या वॉर चाहते हैं। इस पे आवाम नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी ने पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है और इंडिया में पाकिस्तान आर्मी ही आतंकवाद को सपोर्ट करती है। और मोदी जी ने साफ बता दिया कि अगर पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर घुस के बदला लेंगे। दोस्तों, मोदी जी की इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों को बहुत मिर्ची लगी है, क्योंकि वो तो मोदी जी से पहले से ही जलते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी की इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सबसे पहले तो बात हुई है कि नरेंद्र मोदी ने जो आज बयान दिया है ना, इससे तो बिल्कुल हम लोग एग्री नहीं करते। ठीक हो गया। हाँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। और सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वो RSS का नज़रिया रखते हैं, तो वो खुद एक दहशतगर्द, पीछे से उनके एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है जिसको वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो खुद एक किस्म के दहशतगर्द है और वो पाकिस्तान को किस तरह से वो पाकिस्तान मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात यह है कि मैं इस चीज़ पे बड़ा हैरान हूँ कि इंडिया जो है ना एक बड़ी जमहूरियत कंट्री है। शुरू से सुनते आ रहे हैं कि बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बिल्कुल। लेकिन मुझे इस चीज़ पे हैरानी है कि जो इंडिया की आवाम है वो एक, जब उनका नज़रिया एक जमहूरी आवाम की बात कर रहा हूँ, तो वो इस जैसे नरेंद्र मोदी जैसे शख्स को हमें तो समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे 2-3 दफ़ा उनको इलेक्ट किया है। जब वो पीछे से उनका नज़रिया RSS वाला नज़रिया है, वो खुद एक पीछे से एक दहशतगर्द तंजीम को वो पीछे से सपोर्ट कर रहा है। और बाकी आजकल जैसे इंडिया की आवाम बिल्कुल वो इस चीज़ को नरेंद्र मोदी के काफ़ी खिलाफ हुए खड़े हैं उनके आवाम कि भाई आप क्यों एक इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, क्यों एक जंग इंडिया की आवाम वॉर नहीं चाहती। जी बिल्कुल, देख लो, वार नहीं चाहती, वार हम भी नहीं चाहते। देख ले, जंग की कोई फायदे नहीं है। देख जैसे अब पिछले अफगानिस्तान में कई अर्सा से जंग हुई, अफगानिस्तान और अमेरिका की जंग हुई, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। आखिर वो एक टेबल डायलॉग पे आके बैठे, तब उनका हल निकला। अरबों डॉलर डुबा जी, काफी सारी उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, वो पैसा सारा जाया हो गया। एक दिन वो इस बात पे आए कि वो टेबल पे बैठ गए, तो उनको भी पता है कि हम भी एटमी ताकत है और वो भी एटमी ताकत है, तो आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। ज़ाहिरी बात है, इसमें उनकी माशत भी ख़राब होगी, हमारे मुल्क की माशत भी ख़राब होगी। तो इस जंग कोई हाल नहीं है। लेकिन जो लेगेसी मोदी साहब छोड़ के जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जब मैं जाऊं तो इंडिया की रग रग यानी खून में ये बहना शुरू हो जाए कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन।
देख ले ये लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं वो इनके अलग नजरिया है। जैसे हिटलर का एक नजरिया था, हाँ। सेम नरेंद्र मोदी का भी यही नजरिया है। वो खून खराबा करना चाहते हैं। लास्ट टाइम पिछले गुजरात में उन्होंने काफ़ी सारे कत्ल किए, काफ़ी अवाम का खून बहाया है। तो उनका नजरिया, नरेंद्र मोदी का नजरिया ही ऐसे दहशतगर्दी वाला नजरिया है। वो पीछे से देख लो, सबको पता है कि पीछे से RSS नजरिए को वो सपोर्ट करता है। पाकिस्तान तो दुनिया को कुछ नहीं देता। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुनिया को कुछ नहीं देता? देखो पाकिस्तान एक बड़ी इंपॉर्टेंट रखती है, बड़ी अहमियत रखती है। अगर पाकिस्तान अहमियत ना रखती तो IMF हमें कैसे लोन देते? ये तो सवाल है। IMF IMF क्यों? देख लो, पाकिस्तान की एक वैल्यू है, पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान को एक बड़े अच्छे नज़र से देखा जाता है। और अगर पाकिस्तान की अहमियत ना होती तो शायद अभी हम FATF में होते हैं। हम FATF से भी बाहर बिल्कुल, देख लो उन्होंने FATF से भी पाकिस्तान का नाम निकाल दिया। हाँ। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक वैल्यूएबल कंट्री है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी का नज़रिया है वो सारे मुल्क को पता है। अभी देख लो, जैसे जंग हुई, हमारे मुल्क के साथ सारे लोग खड़े रहे। सऊदी हमारे साथ खड़ा रहा है, अमेरिका ट्रम्प भी हमारे साथ खड़ा रहा है, बाकी अजरबैजान, तुर्की हमारे साथ, हाँ, चीन तो वैसे हमारे साथ है, वो ब्रदर मुल्क है। लेकिन आप बताएं, नरेंद्र मोदी साहब आपके साथ कौन खड़े रहे? आपके साथ तो कोई खड़े नहीं रहे। एक कंट्री भी आप तो बिल्कुल तनहा रह गए। और पीछे से आपकी आवाम ने आपको इतना वो दिया, दंडन दिया कि उन्होंने कहा भैया आप तो आपने जब आपने क्यों ये हरकत की? जब उन्होंने हरकत की, फिर पाकिस्तान ने जब उनको जवाब दिया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब उनको जवाब दिया है, तो पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने फिर कैसे जवाब दिया। अभी भी जैसे आज उन्होंने स्पीच की है, अगर वो फिर दोबारा, जैसे मेरे ख्याल में खान साहब ने भी ये कहा है कि वो दोबारा कुछ भी जेल से उन्होंने कहा है कि कुछ भी मोदी से आप तो ना रहे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी अगर वो फिर दोबारा इस चीज़ का कोई उनका जहन है या कि उनका माइंड है या दोबारा कोई हमला करने के बारे में वो सोच रहे हैं, तो यकीनन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये सबसे बड़ी पाकिस्तान ड्रिलिंग करवा रहे थे अपने लोगों को, बॉर्डर के आसपास लोगों को जंगी तरबियत नरेंद्र मोदी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 आने वाला है जल्दी। नहीं, जैसे उनका संदूर का पूरा जो कबाड़ा हुआ है, हाँ। वो संदूर तो उनका बढ़ गया बिल्कुल। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान ने माशाल्लाह जो रिस्पांस दिया है, हमारे एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है, उनको पता कि पाकिस्तान के पास किस तरह JF-17 JF-16 है। लेकिन उनके पास जो राफेल तैयारे थे वो तो बिल्कुल ने भी अभी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया से नहीं। असल बात ये है कि इन्होंने जहाँ से ये अपने राफेल तैयारे लिए थे तो फ्रांस से। अब वो फ्रांस वाले इस चीज़ पे खुद शर्मिंदगी फील कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ इन्वेस्ट किया है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का फ्लेयर जो है ना उनका एयरफोर्स को करार दिया कि हमारी तैयारी ही नहीं है। इनके जो अपने कैप्टन एयरफोर्स के वो फ्रांस भी तो खुद को बचाएगा ना कि मेरे पे उसकी भी मार्केट डाउन। लेकिन अक्सर बात ये कि इंडिया की चाहे एयरफोर्स है, चाहे आर्मी है, चाहे मोदी सरकार है, उनमें इतनी अहमियत नहीं है पाकिस्तान के साथ लड़ने की। देखिए, जो नरेंद्र मोदी है ना, उसका तो बेसिकली शुरू से जब से वो प्राइम मिनिस्टर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी जाहिलो इंडिया से कितना जलते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, तब से पाकिस्तान को लेकर मोदी जी की क्लियर पॉलिसी है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान में घुस के बदला लेंगे। और दोस्तों, मोदी जी ने इंडिया की पॉलिसी को प्रूव भी कर दिया है। 2019 में जब पुलवामा अटैक हुआ था, तब भी इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के बदला लिया था। और अब पहलगाम हमले के बाद तो पाकिस्तान को हिला दिया है और पाकिस्तान को क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर आप कश्मीर में आतंकवाद फैलाएंगे तो इंडिया पाकिस्तान के हर कोने में पहुंच सकता है। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो पाकिस्तानी बहुत उछल रहे थे और कहते थे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन इंडियन अटैक को रोकने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नाकाम हो गई। और पाकिस्तान की साइड मोदी जी की पॉलिसी घर में घुस के मारने वाली है, इसीलिए ये पाकिस्तानी जाहिलो मोदी जी से बहुत जलते हैं। लेकिन इंडिया के लिए तो मोदी जी बहुत अच्छे लीडर है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।